तो चलिए G7 शिखर सम्मेलन पर बात करते हैं। कनाडा के कानानास्किस में 17-18 जून को। हाँ, वो जो आउटरीच सत्र होता है G7 का। बिल्कुल, जहां दुनिया के कुछ और अहम देशों को बुलाया जाता है। तो वहां प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद पर एक बहुत कड़ा संदेश दिया है। उनका मेन पॉइंट था कि ये आतंकवाद का युग नहीं है। हमारे पास कुछ मीडिया रिपोर्ट्स है इस पर, देखते हैं उनसे क्या खास निकल कर आता है। और ये सिर्फ एक बयान नहीं था, जैसा आपने कहा। प्रधानमंत्री ने असल में पाकिस्तान से जो आतंकी ढांचा चलता है उसके खिलाफ एक ग्लोबल एकजुटता की बात की। अच्छा। हाँ, और ये भी जोर दिया कि आतंकवाद पर दुनिया का रवैया ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं आप बहुत सख्त हों और कहीं नरम, मतलब चुनिंदा ना हो, डबल स्टैंडर्ड्स ना हो। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि लगातार और सब जगह कार्रवाई होनी चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि ये बयान एकदम हाल की घटनाओं के बाद आया है ना? हाँ, वो पहलगाम वाला हमला अप्रैल 22 को, जिसमें 26 टूरिस्ट मारे गए थे, बहुत दुखद था वो। हाँ, और उसी के जवाब में फिर 7 मई को भारत ने वो ऑपरेशन सिंदूर किया था। सही। तो ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान और जो पाक अधिकृत कश्मीर है वहां 9 आतंकी ठिकानों पर हवाई और मिसाइल हमले किए थे। तो G7 में जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो ये एक्शन बैकग्राउंड में था। बिल्कुल, इससे उनके शब्दों को वजन मिला। ये सिर्फ कहनी बात नहीं थी, ये करके दिखाने के बाद कही गई बात थी। एकदम। और उन्होंने G7 में इसी बैकग्राउंड का जिक्र करते हुए ये चेतावनी भी दी कि आतंकवाद का समर्थन करने वाला कोई भी देश कीमत चुकाएगा। कड़ा संदेश। हाँ, और ये भी साफ किया कि भारत अब न्यूक्लियर धमकियों से डरेगा नहीं, निर्णायक जवाब देगा। और इसमें सिर्फ आतंकवादी नहीं, बल्कि उनको सपोर्ट करने वाले देश भी, वो जो राष्ट्रीय प्रायोजक कहते हैं। हाँ, राष्ट्रीय प्रायोजक। हाँ। उनको भी जवाबदेह ठहराने की बात की। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और ये भारत की जो पुरानी पॉलिसी रही है उसको और पुख्ता करता है कि भाई आतंक और बातचीत साथ नहीं चल सकते। हाँ, ये लाइन तो हम काफी सुनते आए हैं। पर अब इसका मतलब और भी साफ हो गया है। अगर पाकिस्तान को भारत से रिश्ते सामान्य करने हैं, चाहे वो इकोनॉमिक हो या डिप्लोमेटिक, तो पहला कदम यही है कि वो आतंकवाद को सपोर्ट करना बंद करे। और सिर्फ कहे नहीं, साबित करे। हाँ, उसे प्रामाणिक रूप से साबित करना होगा। मतलब अब जिम्मेदारी पूरी तरह इस्लामाबाद पर है। पहले शायद चेतावनियां थीं, अब एक्शन के बाद ये मांग और मजबूत हो गई है। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़ के देखें तो G7 में प्रधानमंत्री का संदेश सिर्फ भाषण नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर जैसे हालिया एक्शन का इस्तेमाल एक बड़े सिद्धांत को दुनिया के सामने रखने के लिए किया। क्या सिद्धांत? यही कि राष्ट्र प्रायोजित आतंकवाद की भारी कीमत होती है और इससे निपटने के लिए पूरी दुनिया को साथ आना होगा, बिना किसी दोहरे मापदंड के। सही। तो संक्षेप में कहें तो आज हमने G7 में प्रधानमंत्री मोदी का जो स्टैंड था उसको समझा। हाँ। और ये स्टैंड ऑपरेशन सिंदूर जैसी हालिया कार्रवाइयों पर आधारित था। खास बातें क्या निकल कर आई? यही कि आतंकवाद का समर्थन स्वीकार नहीं है, भारत की वो आतंक और बातचीत साथ नहीं वाली नीति अटल है, और पाकिस्तान को अपने यहाँ आतंकी ढांचा खत्म करना होगा, साबित करना होगा, तभी रिश्ते सामान्य हो सकते हैं। हाँ, ये स्थिति को काफी हद तक स्पष्ट करता है। बिल्कुल। अब देखिए, इस पूरी पृष्ठभूमि को देखते हुए एक सवाल मन में आता है, सोचने वाला सवाल है। क्या? कि भारत का ये जो कड़ा रुख है और जिस तरह से उसने अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी दिखाई है, इसके बाद क्या राष्ट्र प्रायोजित आतंकवाद के मुद्दे पर रीजनल और ग्लोबल पावर्स के बीच समीकरण बदलेंगे? ये एक अहम सवाल है। और इस तरह की जो डायरेक्ट कार्रवाइयां हैं, जैसे ऑपरेशन सिंदूर, ये भविष्य में इंटरनेशनल संस्थाओं और डिप्लोमेसी पर किस तरह का दबाव डालेंगी, ये देखने वाली बात।